हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड उसमें से कौन से सेंटेंसेस को वी कैन कॉल इट एज अ स्टेटमेंट इन आवर मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है, एंड उसके ट्रूथ वैल्यूज़ डिस्कस किए थे. नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है लॉजिकल कनेक्टिव. इट इज़ समवॉट काइंड ऑफ सिमिलर टू आवर कंजंक्शन. इंग्लिश में जो यूज़ करते हैं उसके जैसा ही है. डेफिनेशन देखते हैं. द वर्ड्स आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक एंड, और, नॉट, इफ़, देन, इफ़ एंड ओनली इफ़ कैन बी यूज टू ज्वाइन टू सिंपल स्टेटमेंट. ये दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है. सो सच वर्ड्स आर नोन एज ए लॉजिकल कनेक्टिव्स. ठीक है, वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये देखेंगे तो सिंगल वर्ड्स है एंड और नॉट, एंड ये देखेंगे तो ग्रुप ऑफ वर्ड है इफ़, देन, इफ़ एंड ओनली इफ़. ठीक है, तो इसको बोलेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स. नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज कंपाउंड स्टेटमेंट. कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब दो सिंपल स्टेटमेंट को मैं कनेक्टिव से ज्वाइन कर दूंगा तो जो एज अ रिजल्ट बड़ा स्टेटमेंट मिलेगा उसको वी विल कॉल इट कंपाउंड स्टेटमेंट. इसका डेफिनेशन देखो. द स्टेटमेंट दैट आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर देन टू सिंपल स्टेटमेंट बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव आर कॉल्ड एज अ कंपाउंड स्टेटमेंट. ठीक है, मतलब दो या तो दो से ज़्यादा स्टेटमेंट को वी विल कंबाइन यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स. तो जो एज अ रिजल्ट बड़ा स्टेटमेंट मिलेगा दैट विल बी नोन एज अ कंपाउंड स्टेटमेंट. ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज एटॉमिक स्टेटमेंट. या तो सब स्टेटमेंट बोल दो या तो कंपोनेंट स्टेटमेंट बोल दो, वन एंड द सेम थिंग. सो जो छोटे छोटे स्टेटमेंट वी हैव जॉइंड यूजिंग कनेक्टिव, दो स्टेटमेंट आर कॉल्ड एज अ एटॉमिक स्टेटमेंट. या तो सब स्टेटमेंट या तो कंपोनेंट स्टेटमेंट. सिंपल स्टेटमेंट विच आर यूज इन अ कंपाउंड स्टेटमेंट, उसको ये तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं. एटॉमिक स्टेटमेंट, सब स्टेटमेंट या तो कंपाउंड स्टेटमेंट. ठीक है, नाउ एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल इज दिस: 3 ग्रेटर देन 2 एंड 3 स्क्वायर ग्रेटर देन 2 स्क्वायर. ठीक है, सो इसमें कनेक्टिव क्या है? एंड है, ऑब्वियसली दिख रहा है एंड है. सो दिस इज माई कनेक्टिव, एंड इज माई कनेक्टिव, दिस इज माई कनेक्टिव. ठीक है, आई कैन से दिस इज माई लॉजिकल कनेक्टिव बोलो या तो कनेक्टिव बोलो. इन कौन से दो स्टेटमेंट को ज्वाइन किया है? ये दोनों को. सो दिस आर कॉल्ड एज माई वॉट. 3 नाम दिया था. एटॉमिक स्टेटमेंट बोल दो या तो सब स्टेटमेंट बोलो या तो कंपोनेंट स्टेटमेंट बोलो. ठीक है, एमसीक्यू में एटॉमिक स्टेटमेंट यूज़ होता है. कभी कभी देते हैं कि स्टेट द टाइप ऑफ अ स्टेटमेंट, तो उसमें ऑप्शन में कभी कभी होगा एटॉमिक स्टेटमेंट. तो वी शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटॉमिक स्टेटमेंट. ठीक है, जो छोटे छोटे स्टेटमेंट मिलेंगे उनको वी विल कॉल एटॉमिक स्टेटमेंट. अभी नाउ दिस एज अ होल, मतलब इसमें ये पूरे को वी विल कॉल इट व्हाट? कंपाउंड स्टेटमेंट. क्लियर है? तो 3 जो डेफिनेशन देखा वो अपन ने एक एग्जांपल से कवर अप किया. ठीक है, नाउ जो कनेक्टिव्स देखे उसको अभी डिटेल में पढ़ते हैं. सो कितने कनेक्टिव्स है? एज ऑफ नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दिस 5 कनेक्टिव्स. देखो कौन से हैं. फर्स्ट कनेक्टिव इज एंड. सिंबल देखो, सिंबल याद रखना है. एक क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट दी गिवन स्टेटमेंट इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म. तो सिंबल याद रखना है. आगे जाके इससे अपन सब क्वेश्चंस को टैकल करना है. कनेक्टिव में एंड है, और है, नॉट है, इफ़ देन है, एंड इफ़ एंड ओनली इफ़ है. ठीक है, या तो IFF भी बोलते हैं. कनेक्टिव एंड का सिंबल ये है. आई कैन से अपर हेडेड एरो का सिंबल वही है, ऊपर का पार्ट. टर्म यूज टू डिस्क्राइब कंपाउंड स्टेटमेंट. तो इसका टेक्निकल नाम इस कंजंक्शन. ठीक है, और वी जैसा है डिसजंक्शन. ये बोल सकता हूँ ए जैसा है पर बीच में वो लाइन नहीं है. नॉट, नेगेशन या तो टेल्डा, नेगेशन. इफ़ देन का देखो सिंबल क्या है? एरो है. ठीक है, कंडीशनल बोलो या तो इम्प्लीकेशन बोलो, या तो ये लाइन यूज़ होगा या तो 2 लाइन वाला एरो यूज़ करेंगे. ठीक है, तो दोनों में से कोई भी यूज़ करो, वन एंड द सेम थिंग. नाउ इफ़ एंड ओनली इफ
या तो IFF, इसका सिंबल देखो दोनों साइड टू साइडेड एरो है, ठीक है, या तो एक लाइन वाला टू साइडेड एरो या तो दो लाइन वाला टू साइडेड एरो। इसका भी टेक्निकल नाम क्या है, मैथमेटिकल नेम, बाई कंडीशनल और इक्विवेलेंस और डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। अभी देखो, अभी ऐसा इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एंड लिखा होगा तो ही सिंबल ये यूज़ होगा। एंड के दूसरे फॉर्म भी है, सेम गोज विथ और के भी दूसरे फॉर्म है, नॉट, इफ़, देन, इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ का एक और एक फॉर्म इधर ही मैंने लिख दिया है, IFF, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, तो सेम एंड के भी दूसरे फॉर्म है, और का भी, नॉट का भी, इफ़ एंड देन का भी। तो वो देखते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ कनेक्टिव्स लाइक एंड। कभी कभी स्टेटमेंट में बट लिखा है, येट लिखा है, धो लिखा है, स्टील, मोर ओवर एंड कॉमा। सो ये इसमें से कोई भी टर्म यूज़ हुआ है दैट मीन्स कि अपना कनेक्टिव क्या है, एंड है, ठीक है। सो नॉट नेसेसरी कि एंड होगा तो ही ये सिंबल आएगा अपना। सो एंड का अलग फॉर्म ये भी है, तो इसमें से कुछ भी हुआ तो भी समझना है कि माई सिंबल शुड बी कंजंक्शन का सिंबल, एंड का सिंबल, ठीक है। और मतलब आइदर और लिखा रहेगा, दैट ऑल्सो मीन्स के मेरा कनेक्टिव इज़ वॉट, और। अभी देखो इफ़ देन का सबसे ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म है, इतने सारे डिफरेंट फॉर्म है। मतलब मेरे स्टेटमेंट में इज़ सफिशिएंट फॉर लिखा है, इज़ नेसेसरी फॉर लिखा है, इम्प्लाइज लिखा है, ओनली इफ़ लिखा है, इफ़ लिखा है, फॉलोज फ्रॉम लिखा है, प्रोवाइडेड लिखा है, व्हेनेवर लिखा है। तो ये सब चीज़ों का मीनिंग क्या होगा कि मेरे स्टेटमेंट में कनेक्टिव इफ़ देन है, ठीक है। तो ये 8 फॉर्म्स मेरे को याद रखना है। तो MCQ में यूज़ होगा एंड नॉर्मल बोर्ड्स क्वेश्चन में भी ये यूज़ होगा, ठीक है। सो ये 8 फॉर्म याद रखना है। किसके है ये सब फॉर्म, इफ़ देन के, ठीक है। अभी नाउ नेक्स्ट अपना है इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ का एक फॉर्म तो मैंने टेबल में ही कवर कर लिया था, IFF, ठीक है, IFF। अभी सेकंड देखो, सेकंड क्या लिखा है, इज़ सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन, इज़ सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन। तो इफ़ यू हैव ऑब्जर्व्ड कि सिंगल इम्प्लीकेशन में ये था सफिशिएंट फॉर एंड नेसेसरी दोनों था। तो अभी देखेंगे कि डबल एरो जो है, डबल एरो मैं बोल सकता हूँ कि 2 सिंगल एरो से ही बना है ना, एक एरो इधर से इधर जा रहा है, एक एरो इधर से इधर जा रहा है। तो सिंगल एरो मतलब इफ़ देन था, बोला था ना, इफ़ देन था। एंड इफ़ देन का एक फॉर्म क्या था, सफिशिएंट फॉर था, एंड दूसरा एक फॉर्म था नेसेसरी था, ठीक है। तो देखो दोनों वर्ड यूज़ हुए तो कौन सा है, इफ़ एंड ओनली इफ़। एक ही कोई भी यूज़ हुआ है, या तो सफिशिएंट यूज़ हुआ है या तो नेसेसरी यूज़ हुआ है, तो क्या है, सिर्फ इफ़ देन है, ठीक है। दोनों एट अ टाइम यूज़ हुआ है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ है। इंडिपेंडेंटली यूज़ हुआ है, सफिशिएंट अकेला है या तो नेसेसरी अकेला है, तो अपना कौन सा कनेक्टिव आएगा, इफ़ देन आएगा, ठीक है। दोनों साथ में यूज़ हुआ है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ आएगा, ठीक है। अभी कभी कभी ये अपने को एक नोट पॉइंट याद रखना है कि नाइदर नॉर यूज़ हुआ है, स्टेटमेंट में नाइदर नॉर यूज़ हुआ है, तो अपने को उधर कौन सा कनेक्टिव आएगा वो अपने को पता होना चाहिए। देखो नाइदर नॉर मतलब याद रखो कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेशन, ये नेगेशन मतलब नॉट, एंड कंजंक्शन, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन का सिंबल है। तो जब अपन सम करेंगे उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी के लिए याद रखो नाइदर नॉर यूज़ हुआ है, दैट मीन्स क्या अपने को ये दोनों सिंबल का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, किसका, नेगेशन का एंड कंजंक्शन का।